एक समय की बात है, पहाड़ी वादियों से घिरे एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उन्हें प्यार से काकी कहकर बुलाते थे। हर कोई उनसे प्यार करता था, क्योंकि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति सामने आए, वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। काकी एक बड़े बरगद के पेड़ के पास एक छोटे से कच्चे घर में अकेली रहती थी। उनके पति का कई साल पहले निधन हो गया था और उनके कोई बच्चे नहीं थे। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हर सुबह वह अपने घर के सामने झाड़ू लगाती, कुछ पौधों को पानी देती और चाय के एक छोटे कप के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी। गांव वाले अक्सर उनसे बात करने के लिए आते थे और अपने मन को हल्का महसूस करते हुए वहां से चले जाते थे। उस गांव के लोग बहुत मेहनत करते थे। आदमी सूर्योदय से सूर्यास्त तक खेतों में काम करते और औरतें खाना पकाती और पानी लाती। एक दोपहर मीनाक्षी नाम की एक युवा महिला काकी से मिलने आई। उसकी आंखें उदास थी, उसके कपड़े धूल भरे थे और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, काकी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मेरे पति महीनों पहले काम की तलाश में शहर गए थे, लेकिन उन्होंने कोई पैसा नहीं भेजा है। मेरे बच्चे भूख से रोते हैं और मुझे नहीं पता है कि मैं कब तक ऐसे ही चला पाऊंगी। काकी ने चुपचाप सुना, फिर प्यार से कहा, बैठ जाओ मेरी बच्ची, मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या होगा। मीनाक्षी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं यही सोचती रहती हूँ कि कुछ बुरा होगा। शायद मेरे पति को काम नहीं मिला होगा या फिर शायद वह हमें भूल गए होंगे। मैं इन विचारों को रोक नहीं पा रही हूँ, यह मुझे हर समय डराते हैं। काकी मुस्कुराते हुए बोली, जानती हो मीनाक्षी, जब हम अपने दिमाग को बुरे विचारों से भर लेते हैं तो हम केवल खुद को और अधिक चोट पहुँचाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें अच्छे विचारों से भरते हैं तो हमें ताकत मिलती है और अच्छी चीजें अपना रास्ता खोजते हुए हम तक पहुँच ही जाती हैं। तब मीनाक्षी ने पूछा, लेकिन काकी जब मेरे आसपास सब कुछ बुरा लग रहा हो तो मैं अच्छे विचार कैसे सोच सकती हूँ। तब काकी ने उससे कहा, देखो मेरी बच्ची, जब हमारे विचार हल्के हो जाते हैं तो हमारे रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। मीनाक्षी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, क्या आपको सच में विश्वास है कि अच्छे विचार सोचने से मेरी जिंदगी बदल सकती है। काकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरी बच्ची, यदि तुम हर सुबह उठो और खुद से कहो आज का दिन एक अच्छा दिन होगा, तो तुम्हारे दिल को साहस मिलेगा। जो भी सामने आएगा तुम उसका सामना करने के लिए खुद को मजबूत पाओगी। लेकिन यदि तुम यह सोचती रहोगी कि क्या क्या गलत हो सकता है, तो दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत चुरा लेगा। मीनाक्षी ने धीरे धीरे सर हिलाया। उसका चेहरा अब थोड़ा शांत था। फिर वह बोली, काकी मैं अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी। काकी बोली, बस तुम्हें शुरुआत करने के लिए इतना ही चाहिए, क्योंकि जब तुम अपनी सोच बदलोगी तो तुम अपनी दुनिया बदल सकती हो। उस दिन के बाद से मीनाक्षी ने ठीक वैसा ही करना शुरू किया। हर सुबह वह अपनी आंखें खोलती और बोलती, आज का दिन एक अच्छा दिन होगा। उसने कड़ी मेहनत की और अपने बच्चों के लिए खाना बनाया और डर के बजाय विश्वास के साथ अपने पति का इंतजार किया। जब वह थक जाती थी तब वह खुद को काकी के शब्दों की याद दिलाती रहती थी। हफ्ते बीत गए। फिर एक सुबह जब वह बाजार से लौट रही थी तब उसे एक पत्र मिला। वह पत्र उसके पति का था। अंततः उसे शहर में नौकरी मिल गई थी और वह घर पैसे भेज रहा था। मीनाक्षी का दिल खुशी से भर गया। वह एक ही समय पर हंसते और रोते हुए सीधे काकी के घर दौड़ पड़ी। काकी आप सही थी, उन्हें काम मिल गया है, चीजें बेहतर हो रही हैं। काकी मुस्कुराई, उनकी आंखें चमक रही थी। देखो मेरी प्यारी बच्ची, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अच्छी चीजों के प्रवेश के लिए दरवाजा खोल देते हैं। जीवन हमेशा हमारी परीक्षा लेगा, लेकिन जब हम आशा के साथ इसका सामना करते हैं तो हम आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाते हैं। काकी की समझदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। जल्द ही लोग आसपास से और दूर दूर से उनसे बातें करने आने लगे।
जब भी कोई अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करता तो काकी एक ही बात कहती, अच्छे विचार सोचो और अच्छा ही होगा। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी सोच हमारे हाथ में जरूर होती है। जब हम हर हाल में सकारात्मक सोच रखते हैं और छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं और डर की जगह विश्वास को चुनते हैं, तब धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए याद रखिए, जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।